और चलिए अब इंदौर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में लिखा आई क्विट। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो सुसाइड नोट में उन्होंने आई क्विट लिखा है और उसके बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक्ट्रेस ने सुसाइड नोट में राहुल का जिक्र किया था। माता पिता राहुल को सजा दिलाना तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए ये भी सुसाइड नोट में लिखा। अपने माता पिता का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि माता पिता राहुल को सजा दिलाना तभी आत्मा को शांति मिलेगी। और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार इस सुसाइड नोट के जरिए कर लिया है। एक्ट्रेस ने सुसाइड नोट में राहुल का जिक्र किया था। तो एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर का सुसाइड नोट बरामद हुआ और सुसाइड नोट के आधार पर राहुल को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा था वो आपको बता देते हैं। मैं छोड़कर जा रही हूँ, आई लव यू मम्मी पापा, ये उनकी तरफ से सुसाइड नोट में लिखा गया। मुझे माफ़ करना, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी, प्लीज़ राहुल और उसकी फैमिली को सज़ा दिलवाना। तो देखिए सुसाइड नोट में क्या लिखा वो हम आपको बता रहे हैं। और प्लीज़ राहुल और उसकी फैमिली को सज़ा दिलवाना। मुझे राहुल और दिशा ने 2 से 5 साल तक मेंटली टॉर्चर किया है। लगभग 2 से 5 साल तक टॉर्चर किया गया, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं छोड़कर जा रही हूँ। और सुसाइड नोट में उन्होंने आई क्विट भी लिखा है और साथ ही उन्होंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी जिसके लिए वो ये कदम उठा रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि टॉर्चर मुझे किया गया, लगभग 5 सालों तक मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया। तो देखिए सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ था। जो वैशाली ने आत्महत्या करने से पहले, फांसी लगाने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा उसमें क्या लिखा गया था वो आपको बता रहे हैं। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड केस में चूंकि ये बड़ा अब खुलासा हो गया है, सुसाइड नोट बरामद हुआ। सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल डीएसपी मोतिउर रहमान का पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। ये जो नगर क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है जिसमें एक वैशाली ठक्कर नाम की 29 साल की महिला ने सुसाइड किया है और उसके जो हमने उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स और सीन ऑफ क्राइम पे जो हमने वहाँ पे सर्च किया और वहाँ पे हमें एक डायरी मिली जिसमें उसमें उसका सुसाइड नोट भी था। और उसमें उसने बताया कि एक राहुल नाम का व्यक्ति जो उसके पड़ोस में रहता है वो उसको फिजिकली और इमोशनली अब्यूज कर रहा था, परेशान कर रहा था और इसके कारण वो डिप्रेशन में आके और परेशान होकर उसने अपने सुसाइड किया है। और ये उसके सुसाइड नोट में भी राहुल की वाइफ के बारे में भी जैसा बताया है, मगर उसके बारे में अभी हमें और इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी। राहुल के जितने भी नोन प्लेसेस हो सकते हैं जहाँ पे वो हमें मिल सकता है, हमने उनके लिए टीम रवाना की है और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके हम जो उसकी जो कानूनी प्रक्रिया उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जो सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है राहुल और दिशा का, पुलिस कह रही है कि अभी फिलहाल दिशा के बारे में कोई जांच पड़ताल उतनी ज़्यादा नहीं की गई है। क्या ये शुरू हो गई है जांच पड़ताल होना दिशा के खिलाफ, क्योंकि आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। माता पिता की किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस सुसाइड नोट के अलावा? देखिए, जैसे ही माता पिता को ये बात पता चली कि उनकी बेटी ने ही आत्महत्या कर ली है, उसके बाद से पूरा परिवार सदमे में। उनका कहना है कि बेटे ने जिक्र किया कि वो अच्छी बेटी नहीं बन सकी, लेकिन उनकी बेटी सबसे अच्छी थी। आज उनकी वजह से उनके परिवार का नाम हुआ था क्योंकि 7 बड़े सीरियल में वो एक्टिंग कर चुकी हैं। ससुराल सिमरन का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिग बॉस, मनमोहनी, सिस्टर सुपरस्टार, तमाम बड़े जो सीरियल्स उसमें ये एक्टिंग कर चुकी हैं। उनका कहना था कि आज पूरे परिवार को गर्व था कि उनकी बेटी है। शायद बेटी ने ये पूरी बात परिवार को बताती तो आज उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता। उनका जो पड़ोसी है राहुल, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, पुलिस की जांच में बात सामने आई कि एक्स बॉयफ्रेंड रहा है और राहुल और उसके साथ में जो दिशा का नाम उनकी पत्नी है बताया जा रहा है कि पत्नी दिशा है, जिसका सुसाइड नोट में जिक्र भी किया गया है कि इन दोनों की वजह से वो परेशान होकर पिछले 2 से 5 सालों से परेशान है। मेंटली हैरेसमेंट है, ब्लैकमेलिंग की भी तमाम बातें उसमें लिखी हुई है। बोले इनसे परेशान होकर वो आत्महत्या जैसा कदम उठा रही है। वैशाली ठक्कर वो एक्ट्रेस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की काफी नजदीकी रही हैं। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद तमाम सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, सुशांत सिंह राजपूत कभी आत्महत्या नहीं कर सकते
हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव थी। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है कि 2021 में एनआरआई डॉक्टर जो केन्या में रहते हैं उनसे इनकी सगाई हुई थी और उसके बाद कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो इनका नज़दीकी रहा। राहुल उस केन्या के डॉक्टर को भेज दिया, उसके बाद 1 महीने बाद इनकी सगाई टूट गई। तमाम इन्होंने फोटोग्राफ सगाई के सोशल मीडिया पे डाले थे, बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिए। तो देखिए उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से लव ट्रायंगल के जाल में फंसी गई, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग के शिकार हुई, तमाम बातों को लेकर अब चीज़ें परत दर परत खुलती जा रही, क्योंकि सुसाइड नोट मिला हुआ है। एक डायरी है जिसमें महत्वपूर्ण बातें लिखा करती थी। अक्सर जब भी वो परेशान होती थी अपनी हर चीज़ों को वो डायरी में लिखती थी। पुलिस के हाथ वो डायरी लग गई है। उसी डायरी में ही सुसाइड नोट लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई क्विट, मैं 2 से 5 सालों से मेंटली हैरेसमेंट से परेशान हूँ, मैं ब्लैकमेलिंग से परेशान हूँ और राहुल की वजह से मुझे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। मम्मी पापा से उन्होंने अपने अपील किया है कि प्लीज आप इसे जरूर सजा दिलाना, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो परिवार के लिए वो एक मैसेज देके गई है, तमाम चीज को लेके गई है। लेकिन 29 साल के एक एक्टर की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। वो जैन के महिदपुर के रहने वाले हैं। कल ये पूरी जो घटना है वो तीराजंगा थाना क्षेत्र के साईबाग कॉलोनी की है, जहाँ पर उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन जिस तरीके से एक पूरा भविष्य था, उनका एक पूरा कैरियर था, बहुत अच्छा काम कर रही थी और लगातार वो कुछ प्रोड्यूसर के संपर्क में थी, कुछ बड़े सीरियल में काम करने वाले थे। उसके पहले जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाया, ये काफ़ी परिवार को हैरान करने वाली है, क्योंकि सब कुछ ठीक था। कुछ महीने बाद वो मुंबई वापस जाने वाली थी। 3 से 4 बड़े सीरियल में उनकी बात हो चुकी थी प्रोड्यूसर से, और वो सीरियल अब कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली थी। लेकिन उसके पहले उनकी बेटी ने इस तरीके से कदम उठा लिया है, तो कहीं ना कहीं उनके फैंस के साथ उनके परिवार में भी काफ़ी इस बात को लेकर निराशा है और पूरा परिवार सदमे में है कि आखिर एक बेटी जो मुंबई गई थी और बड़े बड़े सीरियल में काम कर रही थी, बहुत बड़ा सपना था, बचपन से वो बड़ी एक्टर बनना चाहती थी और कहीं ना कहीं से उन सपनों को पूरा करती हुई नजर भी आई थी। बिग बॉस में भी वो नजर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से अपने जो पड़ोसी है, जो उनका सबसे नजदीकी दोस्त रहा, उसमें जिक्र भी किया है कि बिल्कुल बिल्कुल। और वैशाली के माता पिता ही नहीं मिथिलेश, वैशाली के वो फैंस जो उनको दिल से चाहते थे और इतना प्यार